जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सीमा हैदर का किस्सा या यूँ कहें एक तरह से मनोरंजन कार्यक्रम जो था वो काफ़ी दिनों से चल रहा था और एक बड़ा तबका ये बोल भी रहा था जो कि समझदार भी था और बोल रहा था कि भाई पाकिस्तान का नागरिक होने के नाते उसको या तो डिपोर्ट करना चाहिए या फिर मामले की जांच करनी चाहिए कि आखिर ये मैटर क्या है। क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि भाई सीमा हैदर के जो चाचा है वो तो, आर्मी में है, भाई जो है वो आर्मी में है। ऐसे में सीमा का भारत आना, इतनी जल्दी यहाँ के परिवेश में ढल जाना, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि एक डाउट क्रिएट कर रही थी। ऐसे में कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे भी पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर अब यहाँ टिक पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। सीमा हैदर ने अवैध तरीके से बिना वीज़ा भारत में एंट्री ली और इसी साल 19 फरवरी को भारत आकर मुलायम सिंह यादव नाम के शख्स से शादी करने वाली इकरा को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। सीमा की कहानी काफ़ी हद तक इकरा से मेल खाती है। अब सीमा हैदर के भारत में टिके रहने के पीछे की कानूनी मुश्किलों को ज़रा समझ लेते हैं। दरअसल पिछले साल ऑनलाइन लूडो गेम खेलते हुए पाकिस्तान की इकरा जीवानी की दोस्ती भारत के मुलायम सिंह यादव से हो गई थी। इकरा पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली थी जबकि मुलायम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले थे। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। 19 सितंबर 2022 को इकरा पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में स्थित फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, जिसके बाद से ये वे गायब हो गई। 23 जनवरी को भारत के बेंगलुरु शहर में इकरा जीवानी और उसके प्रेमी मुलायम सिंह यादव की गिरफ्तारी हुई। दरअसल जनवरी में एक रोज़ इकरा ने पाकिस्तान में अपने घर वालों को फ़ोन कर भारत में मुलायम के साथ सही सलामती होने की जानकारी दी थी। उसने अपने परिवार वालों को मुलायम से शादी की बात भी बताई। इकरा ने पुलिस को बताया कि नेपाल में उसने मुलायम सिंह से शादी करी। इसके बाद वे दोनों नेपाल की राजधानी काठमांडू के रास्ते भारत आ गए। मुलायम बेंगलुरु के बिलंदूर थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। ऐसे में इकरा उसके साथ यहीं एक लेबर क्वार्टर में रहने लगी। भारत सरकार ने इकरा की गिरफ्तारी के 24 दिन बाद 19 फरवरी 2023 को उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया। इकरा पर आईपीसी की धारा 420 के तहत फर्जीवाड़ा, 495 के तहत छुपके शादी करना, 468 व 71 के तहत फर्जी दस्तावेज बनाने और उसके इस्तेमाल करने का आरोप है। कुछ ऐसा ही आरोप सीमा हैदर पर बनी और यही वजह है कि उसके भारत में लंबे समय तक रहने की संभावना कम लग रही थी। भारत में सचिन के साथ सीमा हैदर का रहना 2 कंडीशंस में संभव है, जैसे कि अवैध तरीके से भारत में एंट्री करने की वजह से सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। भले ही कोर्ट से सीमा हैदर को जमानत मिल गई हो, लेकिन अब भी उसका खतरा टला नहीं है। और कानूनी तौर पर अगर हम देखें तो 2 परिस्थितियों में ही वो भारत में लंबे समय तक रह सकती है। और वैसे भी कल जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद तो ये कंडीशंस भी नल हो गई हैं, बट फिर भी समझ लीजिए, अगर भारत सरकार सीमा हैदर के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा जारी कर दे या फिर सचिन और सीमा हैदर की शादी को कोर्ट वैध करार कर दे, भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 10 तरह के वीज़ा जारी किए जाते हैं। भारत सरकार अगर इन्हीं 10 में से एक यात्री वीज़ा के तहत सीमा हैदर को अधिकतम 2 साल के लिए वीज़ा दे देती है तो उसके भारत में टिके रहने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी। लॉन्ग टर्म वीज़ा भारतीय नागरिकता मिलने का पहला स्टेप माना जाता है। ये फैसला पूरी तरह से भारत सरकार का गृह मंत्रालय लेता है। वहीं अगर कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सीमा और सचिन की शादी को वैध करार देती है तो उसके भारत में रहने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद उसे नागरिकता मिलना भी आसान हो जाएगा और इस कानून के तहत 2 अलग अलग देश के लोग भी शादी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए सीमा हैदर के पास उसके पाकिस्तान से जुड़े होने के सभी सही डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। वो अवैध रूप से भारत आई है, ऐसे में शादी वैध है या नहीं इस पर आखिरी फैसला कोर्ट ही लेगा। अब सीमा हैदर के भारतीय नागरिकता और धर्म बदलने से जुड़े 3 सवालों के जवाब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता से समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे कि पहला सवाल तो यही है कि सीमा ने धर्म बदलकर भारतीय नागरिकता की अपील की तो ये मुश्किल क्यों है। तो देखिए, चिराग का कहना है कि भारत में नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। इसके बाद उसे सरकार से धर्म बदलाव को लेकर एक सर्टिफिकेट लेना होगा। इसलिए नागरिकता मिलने के बाद सीमा हैदर को हिंदू धर्म अपनाने के लिए ये प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले सीमा को आर्य समाज मंदिर या अन्य मान्य संस्थान में धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद सीमा को धर्म बदलने से संबंधित एक एफिडेविट 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनाना होगा। बाद में सीमा को अपने धर्म बदलने की जानकारी किसी अखबार में ऐड के तौर पर पब्लिश करवानी होगी। फिर सरकारी गैजेट में धर्म बदलवाने के लिए आपको गैजेट कार्यालय में आवेदन लिखना होगा। वहीं सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ गैजेट कार्यालय में धर्म बदलने के लिए कुछ पैसा भी जमा करना होगा। अब अगर इस पूरी प्रक्रिया की बात करें तो इसमें 2 से 3 महीने का समय लगता है। अगर प्रकाशक नियंत्रक को आवेदन या अनुरोध अस्पष्ट, अधूरा, भ्रामक या गैरकानूनी लगता है तो वो आवेदन को अस्वीकार करने के लिए इंडिपेंडेंट रहते हैं। सीमा के लिए भारत में धर्म बदलने के लिए अपील करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट मिलने से पहले उसे भारत की नागरिकता लेने की ज़रूरत होगी। इन दोनों बातों के बाद ही उसकी सचिन के साथ वैध शादी हो सकती है। इसके पहले दोनों लोगों का लिव इन का दर्जा ही माना जाएगा।
इसके बाद अगला सवाल उठता है कि सीमा हैदर के बच्चों के लिए भी भारत में लंबे समय तक रहना मुश्किल आखिर क्यों है। तो सीमा हैदर के साथ उसके 4 बच्चे ही भारत आए, ये आपको समझना पड़ेगा। कानूनी तौर पर इन बच्चों को भारत आने से पहले यात्री वीज़ा के लिए आवेदन करना था, लेकिन ये सभी बच्चे अवैध रूप से भारत आए। ऐसे में सीमा को पत्नी का दर्जा मिलता है या लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलता है तो बच्चों के लिए उन्हें अडॉप्शन डील करवानी होगी। इसके बाद सभी बच्चे भारत में रह सकते हैं और बाद में इसी के आधार पर उन्हें लॉन्ग टर्म वीज़ा या भारतीय नागरिकता भी मिलेगी। अगला सवाल उठता है कि भारत में नागरिकता देने के कानूनी आधार क्या हैं और सीमा को नागरिकता मिलने की संभावना कितनी है। तो समझिए इस बात को कि भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में फैसला बताया गया है। इसके अलावा संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया है, जिसमें 2015 और 2019 में अनेक संशोधन भी हुए हैं। इसके तहत 4 आधार पर कोई विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता के लिए अपील कर सकता है। पहला जिनमें से कि है जन्म के आधार पर, मतलब कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा होने वाला बच्चा भारतीय है। वो व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है, उसे जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक माना जाता है। यदि माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या माता पिता में से एक भारत का नागरिक है और दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो तो। इसके अलावा पंजीकरण के आधार पर भी होता है, जैसे कि अवैध प्रवासी नहीं होने पर कोई भी विदेशी नागरिक 7 साल भारत में रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए सेक्शन 5(1)(a) के तहत अपील कर सकता है। दूसरे देश से शादी कर भारत में 7 साल रहने वालों को इस कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के अधिकार होते हैं। वहीं ऐसे बच्चे जिनके कि माता पिता या पिता में से कोई भारतीय है, वो भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। या फिर एक तरीका और है, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। दरअसल वैध तरीके से भारत आकर यहाँ 12 साल तक रहने के बाद नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची में सभी योग्यता पूरा करता है तो भारतीय नागरिकता के लिए वो अपील कर सकता है। कानूनी तौर पर इन्हें ये साबित करना होगा कि अब वे विदेशी नहीं रहे। एक और नियम है प्रादेशिक निगमन। कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो सरकार वहाँ के लोगों को भारतीय नागरिकता दे देती है। अब सीमा हैदर को सीधी सी बात है, दुआ यही करनी होगी कि भैया कल को पाकिस्तान जो है भारत का हिस्सा बन जाए, उसके बाद सीमा को अपने आप ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें ऑब्वियस सी बातें हाइपोथेटिकल हैं और यहाँ पर सीमा की गिरफ्तारी के बाद ये सभी इफ़ एंड बट वाली सिचुएशन चल रही है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर हो सकती है। दरअसल फ़ोन का डेटा डिलीट होने की बात निकल कर सामने आई है, तो ये सब चीज़ें सीमा हैदर के अगेंस्ट जा रही हैं। प्लस फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का होना अपने आप में एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।